पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती बम धमाका, 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान की राजधानी, उसका वीडियो मेरे हाथ में, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उसका दोनों दो बड़े बड़े हमले, एक बीएलए के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है, दूसरे की आईएसआईएस खोरासान पे डाली जा रही है। एक ऐसे टाइम पे जब मस्जिद के खारजी रास्ते पर किया गया, जिस रास्ते से निकलकर मौलाना हामिदुल हक हक्कानी जो है जामिया हक्कानिया के सरबराह जाया करते थे अपनी रिहाइशगाह की जानिब, तो ये भी एक अहम तरीन डेवलपमेंट है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। लेटेस्ट हैपनिंग्स है इस वक्त, आपको अहम तरीन। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही है। जहां पर पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है पाकिस्तान में, ऐसे टाइम पे ये सारे धमाके हो रहे हैं। बल्कि एक तीसरे की और खबर सामने आ रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा के औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें ये बोला गया कि भाई ये इस धमाके डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। दहशतगर्दी की लहर एक मर्तबा फिर सर उठा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जामिया हक्कानिया की जो मस्जिद है उसमें नमाज जुम्मा के बाद धमाका हुआ है। खुदकुश धमाके में मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है कि कितने मारे गए हैं। एक दिन में 3 धमाके, जो कि 12 घंटे के अंदर 3 धमाके, ये एक बहुत सीरियस इशू है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे और पाकिस्तान की उस नंबर 1 फौज पे, नंबर 1 जो बोली उस फौज पे, जिस फौज को ये बोला गया था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जो लोग आए हैं उनकी सिक्योरिटी कीजिएगा, वो अपने कंट्री की नहीं कर पा रहे। और 2 धमाके, एक में तो अफगानिस्तान की लड़ाई जो है वो पहुंची है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे में क्या, वो बीएलए वाला। और ये औरंगजेब डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली टीजीपी एक्टिव होती है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी हैं, संजीव मीजा जी, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, माहौल देखते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, एक बात बताइए कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में? 3 धमाके 12 घंटे में, सिचुएशन बहुत सीरियस नहीं कहीं? रोहित जी, ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए, जो अपने ही बैकयार्ड में सांप पालता है, वो सांप किसी ना किसी दिन तो आके उसको खुद ही डसते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। जो जितने भी वहां पे हरकतें हो रही हैं, तो दो अटैक्स के तो वहां पर फिगर्स आ गई हैं, तीसरे अटैक की फिगर्स नहीं आई है, वो भी जल्दी आ जाएंगी। जो दूसरा अटैक हुआ था उसमें तो लगभग क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो जन मोहम्मद रोड है क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में, उसमें जो आर्मी का जो सिक्योरिटी ट्रक था, उस पर अटैक हुआ है। और उसमें जो बताया जा रहा है कि उनके आर्मी पर्सनल जो है वो लगभग 8 से 10 लोग जो है बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं। और उसमें अभी किसी के मरने की खबर नहीं आई है, मगर कई सारे लोग बता रहे हैं बहुत क्रिटिकली उसमें इंजर्ड है। तो शायद जैसे ही उनकी हो सकता है, उनमें से कुछ लोगों की हाथ से जान गंवाने की भी खबर हो सकता है कल तक वहां तक पहुंच जाए। तो ये बड़ा हैरानी वाली बात है कि ये एरिया जो होता है क्वेटा का, इसमें तो जो हाई सिक्योरिटी एरिया है, इसके अंदर तो पाकिस्तान आर्मी के लोग हमेशा गश्त लगाते ही रहते हैं। वहां पे भी इन पे ये अटैक हो गया है। और क्वेटा में जो इस वक्त कोई भी क्रिकेट का मैच इन्होंने रखा नहीं है, पहले प्लान कर रहे थे, बाद में उसको हटा दिया वहां से। तो कि ये जानते जो जानकारी है, मदरसे में कुछ नमाजी और कुछ बच्चे जो वहां पे पढ़ते थे वो मौजूद थे जब ये धमाका हुआ। और एक शख्स जो है एक अपने साथ विस्फोटक लेकर जो है वो अंदर गया है और उसने वहां पर इस विस्फोटक को रखा था जिसमें ये धमाका हुआ है। रेस्क्यू टीम जो है वो पाकिस्तान में वो वहां पे मौके पे पहुंची है और वो लगातार लोगों को, जो जख्मी लोग हैं, जो मारे गए हैं, उनको रेस्क्यू कर उनके शवों को, इंजर्ड्स को जो है अस्पताल पहुंचाने में लगी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके ताकि लोगों की जान बच सके। मगर पाकिस्तान, जो कि लगातार आतंक का जन्मदाता है, पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से भारत में इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, आज पाकिस्तान उसी आतंकवाद की चपेट में जो है वो पूरे तरीके से आ गया है।
लेकिन अजय, पेशावर वही इलाका है जो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट या वेस्टर्न सेक्टर के नजदीक है, यानी हम वही इलाका बोल सकते हैं जो नॉर्थ वजीरिस्तान के आसपास का इलाका है, डूरंड लाइन के आसपास का इलाका है, या टीटीपी और बीएलए का जहां स्ट्रांग होल्ड बताया जाता है। तो क्या शक है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से ये हादसे पिछले कुछ दिनों में हुए हैं, लगातार वहां पर पाकिस्तानी सेना और वहां की पुलिस के लोगों को अगवा कर उनकी हत्याओं का सिलसिला है, लगातार वहां पर इस तरह से विस्फोट होना है, और लगातार उनकी जो आतंकी कमांडर जो मारे जा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं पाकिस्तान खुद बता सकता है। मगर जिस तरीके से टीटीपी ने लगातार धमकियां दी थी और कहा था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को बेहाल करेंगे, क्योंकि उन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने जो है वो हमला कर टीटीपी के इलाकों के नाम पर मासूम बच्चों, महिलाओं को निशाना बनाया है, तो उसके बाद में वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी जवाबी कार्रवाई जो है वो देखी भी गई। उन्होंने कई सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों को अगवा कर उनकी हत्या की। और अब इस तरह से जो धमाके हो रहे हैं वो अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके के मौजूदा हालात बने हुए हैं। दरअसल वहां पर सुप्रीमेसी की जंग जो है वो भी एक बड़ी चीज है राजीव, क्योंकि जो भी आतंकी संगठन वहां से ऑपरेट करते हैं वो अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए इस तरह की चीजों को भी अंजाम देते हैं। पेशावर जिसके आसपास का मर्दान का इलाका है, ये वो पूरी बेल्ट है जहां पर टीटीपी और तालिबान के चलते, खैबर पास भी इसके नज़दीकी इलाका पड़ता है। तो इशारा यही दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो रिटेलिएट अब लगातार करने की कोशिश शुरू कर चुकी है, हमले कर रही है, और उसमें आदतों की अब तक की इत्तलात है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है इस वक्त। एक जानिब तो इस धमाके के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो हैं वो हमें हासिल हो चुकी हैं, और इस धमाके के अंदर जो हदफ थे वो जो जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, ये बेसिकली इसका हदफ थे, और इनकी शहादत की भी इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस वक्त आपको हम ताजा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त एक दहशतगर्दी का बड़ा हमला हुआ है, और इस हमले के अंदर नमाज जुमा के वक्त ये जो मस्जिद में धमाका हुआ है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एग्जैक्टली हदफ जो है वो जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हक्कानी जो हैं उन्हें बनाया गया। और इस सब में यह बताया जा रहा है कि धमाका मस्जिद के खारजी रास्ता, जिससे नॉर्मली मौलाना हामिदुल हक जो हैं वो मस्जिद से निकलकर जिस रास्ते से अपने घर जाया करते थे, जब वो वहां से निकलकर नमाज जुमा के बाद अपने घर जा रहे थे तो वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, खुदकुश हमला हुआ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर 4 शहादतें हैं। इस वक्त शहादतें जो हैं वो 5 हो चुकी हैं, और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने भी और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भी जो जामिया हक्कानिया के सरबराह हैं उनकी शहादत की तस्दीक कर दी है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनसे हम आपको आगाह कर रहे हैं। और जसद खाकी जो है वो CMH नौशहरा लाया गया है मौलाना हामिदुल हक हक्कानी का। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको हम ताजा तरीन डेवलपमेंट्स जो हैं उनसे आगाह कर रहे हैं। लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, अहम तरीन अपडेट है। हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन जारी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर एक मरतबा फिर सर उठाने की कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बिलखुसूस ये वो एरियाज हैं जहां पर दहशतगर्दी की लहर सर ज्यादा उठा रही है। और खैबर पख्तूनख्वा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और वहां पर दहशतगर्दी पहले जो लाइन में आती है, तो क्योंकि अफगानिस्तान से ये सब कुछ हो रहा होता है मोस्टली, और इस वक्त बहुत सी इसके अंदर चीजें सामने आ रही हैं। मजीद डिटेल्स भी आएंगी कि ये वाकया जो है इसका मोटिव क्या था